हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। यहाँ पे हमें कुछ क्यूब दिए है यहाँ पे, तो हमें ये क्यूब फाइंड करना है यूजिंग आइडेंटिटीज की हेल्प से। तो देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट 99 का होल क्यूब। अब देखो 99 का होल क्यूब, अब 99 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या यूज़ करना है, आइडेंटिटी। तो 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 क्यूब। अब देखो ये 100 माइनस 1 क्यूब तो x माइनस 1 वाई की पावर 3 इस टाइप का बन गया, इस फॉर्म का बन गया। और हमने पढ़ा था x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 99 का क्यूब फाइंड कर लेंगे। तो देखो अगर मैं कंपेयर करूँ x माइनस वाई का होल क्यूब को 100 माइनस वाई के होल 1 के होल क्यूब से, तो x क्या मिलेगा मुझे, x 100 है और y क्या मिलेगा 1। तो यहाँ पे ये 100 माइनस 1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 और ब्रैकेट में 100 माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे ये तो LHS में तो 99 क्यूब आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 100 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो जीरो है उसका क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगी, यहाँ मतलब कि 60। ठीक है, माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 100 माइनस 300 और मल्टीप्लाई में 99। 100 माइनस 1 कितना हो गया 99। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 1, इसके बाद 60 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 9 27। ठीक है, और 3 29 तो ये आ गया 29700। अब क्या करेंगे, देखो ये पॉजिटिव वाला तो अभी से ऐसे रहने देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये कितना हो जाएगा 29701। अब इन दोनों को सपरेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमने सपरेट किया तो हमें क्या मिल गया 970299। अब ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट में देखो क्या गिवन है हमें 102 का होल क्यूब। अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ माइनस वाला, तो देखो यहाँ पे हम लिखने को तो 102 को 104 माइनस 2 110 माइनस 8 किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनका क्यूब करना हमारे लिए इजी हो जाए। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिखेंगे 100 प्लस 2, क्योंकि 100 का क्यूब करना बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, अब देखो तो ये तो हमारा क्या बन गया, ये तो हमारा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इस टाइप का बन गया। और हमने पढ़ा है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड ब्रैकेट में यहाँ पे x प्लस वाई। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ तो x मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 100, y मिल जाएगा 2। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 100 प्लस 2 होल क्यूब, तो कितना आएगा 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 एंड ब्रैकेट में 100 प्लस 2। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, LHS में तो क्या आ गया 102 का होल क्यूब। यहाँ क्या हो जाएगा 100 क्यूब, ये क्या हो जाएगा 0 कितने टाइम्स हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 60 आ जाएगी। 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 इंटू 100 300 हो गया और 300 के 2 से करेंगे तो ये 600। अब देखो ये 600 हो गया, ठीक है, और 600 इंटू 100 प्लस 2 कितना हो गया, ये 102। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 1008 प्लस और 600 इंटू 102 कितना आ जाएगा 6 2 12 और यहाँ पे 2 0। अब इसको ऐड कर ले तो ऐड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा 10612008। तो ये आ गया हमारा 102 का होल क्यूब। ऐसे ही थर्ड पार्ट इसमें आता है। थर्ड पार्ट हमें गिवन है 998 होल क्यूब। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 माइनस 2 होल क्यूब। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये तो हमारा x माइनस वाई की पावर 3 वाली फॉर्म बन गई। तो हम लिखेंगे x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो कंपेयर करेंगे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिल गया हमें 1000 एंड y कितना आ जाएगा हमारे पास 2। तो गिवन वैल्यूज को हम इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे तो कितना मिलेगा 1000 माइनस 2 होल क्यूब। तो ये आ जाएगा हमारा 1000 का क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू
1000 इंटू 2 एंड ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1000 माइनस 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलएचएस में, तो क्या मिल जाएगा 998 होल क्यूब। 1000 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 1 के बाद यहाँ पे कितनी जीरो आ जाएगी, 3 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कितनी जीरो है इसमें 1000 में 3 जीरोस, और उसका क्यूब करेंगे तो जीरो क्या हो जाएगी 3 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माइनस 2 का क्यूब 8 हो गया। अब देखो -3 इंटू 1000 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 6000, और 1000 माइनस 2 कितना हो जाएगा 998। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, -8। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो 6 की 998 से करेंगे तो 6 8 ज़ा 48, ठीक है, 4 कैरी 6 9 ज़ा 54, ये 56, और 6 9 ज़ा 54 5 59, और 3 जीरो थी इसमें। अब यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 9940111992। तो ये आ गया हमारा 998 का होल क्यूब। नेक्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमें क्या करना है, इनको फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 8 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूजिंग आइडेंटिटी के हेल्प से हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो सकता है। तो देखो यहाँ पे ये 8a क्यूब है क्या, ये एक परफेक्ट क्यूब है ना, ये 2a का होल क्यूब बन रहा है, और ये b क्यूब क्या है, ये b का होल क्यूब बन रहा है। और इस पूरे में कितनी टर्म आ रही है, टोटल 4 टर्म्स आ रही है, 4 टर्म्स हमारी आ रही है। तो देखो ये तो हमारा एक, हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ा था x प्लस वाई का होल क्यूब, वहाँ पे क्या होता था x और y का परफेक्ट क्यूब आता था, और टोटल टर्म कितनी आती थी 4 टर्म्स। तो देखो मैं उसको इसी फॉर्म में लेके चलता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2a का होल क्यूब, ठीक है, इसको लिख दिया हमने b का क्यूब। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन देखो सबसे पहले यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, तो 12 और 6 में कौन सा फैक्टर कॉमन, 6 आ जाएगा। अब a की पावर 1 b की पावर 1 कॉमन। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, a चला गया है, b चला गया, एक तो a बचा वेरिएबल में, और कांस्टेंट क्या आएगा 2, तो 2a बचा, और इधर क्या बचेगा, इधर सिर्फ हमारे पास क्या बचा b। अब इसको मैं कुछ इस तरीके से अरेंज कर रहा हूँ, देखो 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी, 6ab को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2a इंटू बी, एंड ब्रैकेट में 2a प्लस बी। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे x को 2a मानता हूँ और y को b, तो ये तो हमारा क्या बन रहा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। इसका मतलब यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो देखो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ इससे, तो x क्या मिलेगा 2a, y क्या मिलेगा b। तो इसका मतलब मैं इस वाले पोलिनोमियल को क्या लिख सकता हूँ 2a प्लस b का होल क्यूब। और क्योंकि मुझे फैक्टराइजेशन करना है तो पावर को भी क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2a प्लस b, 2a प्लस b एंड ये 2a प्लस b, क्योंकि पावर क्या था यहाँ पे 3। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट आता है इसमें सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट हमें गिवन है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12 a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब देखो वो ये भी उसी टाइप का कुछ है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परफेक्ट क्यूब तो है दोनों टर्म का, लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म नेगेटिव भी आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो सबसे पहले हम उसे इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ 2a का होल क्यूब, ठीक है, ये हो गया माइनस बी क्यूब। अब यहाँ से मैं कॉमन क्या निकालता हूँ, देखो -6 कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ गया भी, तो यहाँ क्या बचेगा 2a, और इधर क्या बचा हमारा माइनस बी। यहाँ प्लस है ना, तो अगर माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि -6ab जब -b से करूँगा तभी तो 6ab स्क्वायर आएगा। अब देखो अब इसको भी थोड़ा और ब्रेक करते हैं हम, 2a का होल क्यूब माइनस बी क्यूब। अब 6ab को मैं फैक्टराइज करता हूँ तो 3 इंटू 2a इंटू बी लिख सकता हूँ। नाउ अब हम क्या यूज़ करेंगे इसमें,
आइडेंटिटी। देखो क्या यूज़ करेंगे, हमने पढ़ा था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, यही फॉर्म हमें गिवन है। अगर मैं x को 2l ऐड करता हूँ y को भी, तो यही फॉर्म गिवन है ये, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो ये वाला जो पोलिनोमियल्स है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फिर, 2a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। अब इसका क्या कर देना, पावर को ब्रेक कर देना है, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस बी और कितने टाइम्स लिख देना है, 3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है 3। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड पार्ट में देखो क्या है, थर्ड पार्ट में है हमारे पास 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 27 एक 3 का होल क्यूब बन रहा है और ये 125 ए क्यूब, ये हमारा 5a का होल क्यूब। तो इस 27 को मैंने लिख दिया 3 का होल क्यूब माइनस 125 किसका क्यूब है 5 और a किसका a का, तो इसको लिख सकता हूँ 5a का होल क्यूब। अब इन दोनों टर्म में से जो भी कॉमन आ सकता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। देखो 135 और 225 में से किसका फैक्टर कॉमन आ सकता है, यहाँ पे अगर हमें कॉमन लेना होगा तो हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये 45 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 135 मिलेगा और 45 की 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ 225, तो यहाँ पे जितना भी मैक्सिमम कॉमन आ सकता है हम वो निकालेंगे। तो यहाँ पे 45 का फैक्टर क्या आएगा, इसमें कॉमन आएगा। और वेरिएबल में देखते हैं यहाँ पे a, यहाँ पे a स्क्वायर, तो मिनिमम पावर कॉमन आएगी तो a कॉमन आएगा। अब देखो इस वाले टर्म में से मैंने माइनस निकाल लिया है, 45 का फैक्टर चला गया 135 में से, तो क्या बचेगा 3, क्योंकि 45 इंटू 3 क्या होगा 135 और वेरिएबल पार्ट पूरा चला गया। फिर यहाँ पे प्लस था, मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस ही क्या बनेगा प्लस। अब इस 225 को मैं लिख सकता हूँ 45 इंटू 5, तो 45 तो हमारा बाहर पहुँच गया, तो यहाँ पे क्या बचा 5 और वेरिएबल में एक पावर बाहर है तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 पावर। अब इसको मैंने क्या लिखा 3 क्यूब माइनस 5a क्यूब माइनस, अब देखो 45 को भी मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 5 है, क्योंकि हमें 3a भी वाली फॉर्म बनानी है, और ये हो गया ब्रैकेट में 3 माइनस 5 है। अब क्या करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, क्या पढ़ा था हमने, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, कंपेयर करेंगे तो x क्या है यहाँ पे, x तो हमारा 3 के इक्वल है और y किसके इक्वल है 5 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस 5a होल क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a और कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो 3 माइनस 5a। तो ये आ गया हमारा फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट आता है इसमें फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर। अब यहाँ पे भी कुछ टर्म नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या कौन सी फॉर्म बन सकती है, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो देखो 64 a क्यूब को मैंने लिख दिया 4a का होल क्यूब, 27 परफेक्ट क्यूब होता है 3 का और b है तो ये हो गया माइनस 3b क्यूब। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ सकता है यहाँ पे, अब देखो हमें कॉमन लेके आना है यहाँ पे 144 और 108 में से जो भी कॉमन फैक्टर आ सकता है। अब उसके लिए क्या करना होगा, देखो अगर ये a क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब होगा तो यहाँ ब्रैकेट में 4a माइनस 3b तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4a और 3b तो ब्रैकेट में। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, अब इसका हमें देखना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं इस 144 को 4 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा, तो ये कितना है 4 3 12 4 6 24। इसका मतलब यहाँ से जो फैक्टर कॉमन आएगा वो आएगा 36। आप देखो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 36 इंटू 4 कितना आएगा 144 ही आएगा, और 36 की जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 108। ठीक है, अब वेरिएबल पार्ट क्या कॉमन आ सकता है, देखो एक a स्क्वायर यहाँ पे a, तो वेरिएबल पार्ट a कॉमन आएगा और यहाँ पे b कॉमन आएगा।
अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 4a क्यूब माइनस 3b होल क्यूब। अब ये क्या है, -36ab। तो देखो इसको हमें -3ab की फॉर्म में लिखना है, तो -3, अब a यही होगा 4a और b ये रहा 3b। एक बार हम इसका वेरीफाई करके देख सकते हैं, देखो 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, 36 आ गया, और a इंटू बी a, और ब्रैकेट में क्या है 4a माइनस 3b। ठीक है, तो हम कंपेयर कर लेंगे इसको किससे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये किसके बराबर होता है, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा फिर हमारा, इसको हम लिख सकते हैं, देखो कंपेयर करेंगे तो x का होल क्यूब यानी कि यहाँ पे क्या है 4a क्यूब, तो x हमारा 4a के बराबर है और y 3b के बराबर। तो इस RHS में x माइनस वाई की जगह हम क्या डाल देंगे, x की वैल्यू 4a और y की वैल्यू 3b। तो ये बन जाएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब। तो ये क्या हो गया हमारा 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। लास्ट पार्ट इसका गिवन है हमें फिफ्थ पार्ट। अब देखो फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, ये 27p क्यूब एक परफेक्ट क्यूब बन रहा है 3p का, और 1/216 ये भी क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, ये है हमारा 6 का परफेक्ट क्यूब। ठीक है, इसके फैक्टराइजेशन करके देखना, तो ये किसका परफेक्ट क्यूब आएगा, 6 का। ठीक है, तो अब देखो अब क्या लिखेंगे, 27p क्यूब को हम लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब, और जब हमने इस 216 का फैक्टराइजेशन किया तो ये किसका क्यूब आएगा, 6 का। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब। अब बात आती है कि यहाँ से हम कॉमन कैसे निकाले। तो देखो कॉमन लेने के लिए हमारे पास, अब यहाँ पे क्योंकि ये क्यूब आ रहा है तो ये x माइनस वाई का होल क्यूब बनेगा। तो यहाँ तो हमारा x माइनस वाई आता था, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अगर 3p है तो ये भी क्या होगा 3p होगा। फिर यहाँ पे माइनस वाई, तो ये y 1/6, तो यहाँ पे भी क्या 1/6। अब ये 3p आया ना, तो मैं 3p को अगर इस वाले नंबर को, इस टर्म को 3p से डिवाइड कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या कॉमन आने वाला है। तो देखो जब p स्क्वायर को p से डिवाइड करेंगे तो p, तो वेरिएबल पार्ट तो p कॉमन आ जाएगा। अगर मैं 9/2 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा, 9/2 को डिवाइड करता हूँ 3 से तो क्या होगा, ये 9/2 इंटू 1/3 हो जाएगा। अब 3 से 3 कितने टाइम्स जाएगा, तो ये कितना मिलेगा 3/2। तो इसका मतलब कॉन्स्टेंट पार्ट क्या कॉमन आ गया 3/2। अब इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 3/2 की 2p की मल्टीप्लाई 3p से करोगे तो 9/2p स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3/2 की 1/6 से करोगे तो ये 1/4 मिलेगा। कैंसिल आउट करके देखो 3 2 जा 6, ये तो 2 बन जाएगा डिनोमिनेटर में, तो और इस 2 की इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो 1/4, और वेरिएबल क्या है p। अब इसको भी हमें क्या करना है, ये हो जाएगा 3p होल क्यूब माइनस 1/6 होल क्यूब माइनस, अब इसको भी तो 3ab की फॉर्म में लेके आना है। तो देखो मैंने 3 लिख दिया, ठीक है, यानी कि ये 3xy के फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे x क्या बनेगा, ये 3p बनेगा, y क्या बनेगा, ये 1/6। एक बार वेरीफाई करके देख लो, देखो 3 2 जा 6, तो ये 3/2p ही लिखा है, और ब्रैकेट में क्या था इधर 3p माइनस 1/6। अब क्या कर देंगे, बस इसका हम कंपेयर कर देंगे यूजिंग एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है x माइनस वाई, किसके बराबर होता है x माइनस वाई का होल क्यूब। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो x क्या है, यहाँ पे x 3p है और y हमारा 1/6। तो इधर हम क्या करेंगे, x को 3p डाल देंगे और y को 1/6, तो ये बन जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। और क्योंकि हमें फैक्टराइजेशन करना है तो हम क्या लिखेंगे, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, हमें एक ये इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है, और हमें क्या बोला गया कि इसको हमें वेरीफाई करना है कि ये जो LHS है ये किसके बराबर है, RHS के। तो देखो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी RHS में गिवन है सबसे पहले उसको लेते हैं। तो RHS में हमें क्या गिवन है, x प्लस वाई ब्रैकेट, और फिर सेकंड ब्रैकेट में गिवन है x स्क्वायर माइनस XY प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो हमें क्या कर देना, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करते थे, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म क्या है x, तो इस x की इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा,
यानी कि जो x है उसका किससे मल्टीप्लाई होगा, जो भी सेकंड ब्रैकेट है उस पूरे से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट वाले ब्रैकेट में सेकंड टर्म क्या है, प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या है प्लस वाई। अब इस y का भी क्या करना है, इस पूरे से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, x की मल्टीप्लाई अगर एक्स स्क्वायर से करते हैं तो वेरिएबल दोनों का सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो ये क्या बन जाएगा x की पावर 3। फिर क्या होगा, ये प्लस है माइनस, तो साइन तो आ गया प्लस माइनस माइनस। अब x की मल्टीप्लाई एक्स वाई से करेंगे तो सेम वेरिएबल वाले जो होंगे उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो x इंटू एक्स, तो हो गया एक्स स्क्वायर, और क्या बचा है यहाँ पे वेरिएबल y, तो ये आ गया वेरिएबल y। अब फिर से हम x इंटू वाई स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, y की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से करना है, यानी कि इन तीनों टर्म से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो y की मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा, हमें y एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब y एक्स स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें क्या क्या वेरिएबल x को पहले लिख दिया, y को बाद में। ऐसे ही प्लस माइनस माइनस हो गया, y की मल्टीप्लाई एक्स वाई से करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x, और y की पावर हो जाएगी ऐड, फिर प्लस, क्योंकि प्लस 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 होगा, तो y की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से करेंगे तो क्या मिल जाएगा, y की पावर 3। अब देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई और ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई, तो दोनों सेम है, साइन अपोजिट, तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल, बचा क्या है यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और यही क्या हमारा LHS पार्ट। तो देखो ये मैंने आइडेंटिटी आपको पहले ही बता दिया था कि हमें ये हमारा क्वेश्चन की फॉर्म में गिवन है, लेकिन ये भी हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी की तरह यूज़ करेंगे आगे जाके। ठीक है, आगे अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे तो वहाँ पे हम इसी आइडेंटिटी को यूज़ करने वाले हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज, और सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नाउ इसका सेकंड पार्ट, तो देखो सेकंड पार्ट में हमें वेरीफाई करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल एक्स माइनस वाई, ये ब्रैकेट क्लोज, और सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये भी क्या है, इसको भी हम एक तरीके से आइडेंटिटी है ये, ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है एनसीईआरटी में, तो इसको भी हम आइडेंटिटी की तरह यूज़ करेंगे आगे जाके क्वेश्चन में। तो देखो होगा क्या यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए, यहाँ से भी हम RHS पार्ट लेंगे, तो RHS पार्ट क्या है यहाँ पे, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या होगा, इस x की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में कर देना है, तो x मल्टीप्लाई कर देना किससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब सेकंड टर्म क्या है इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट में, माइनस वाई, तो माइनस वाई की भी मल्टीप्लाई क्या करनी है, इस पूरे टर्म से करना है, पूरे ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, वेरिएबल सेम है तो पावर क्या हो गई, ऐड हो गई, फिर ये प्लस और नेक्स्ट टर्म यहाँ पे प्लस, तो साइन तो प्लस आ गया। एक्स की मल्टीप्लाई प्लस एक्स वाई से करेंगे तो क्या होगा, एक्स की पावर तो ऐड हो गई, और जो वाई था वो ऐसे ही आ गया वाई। देन क्या होगा, एक्स की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से, तो ये आ गया हमारा एक्स वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, माइनस वाई की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से, तो देखो ये माइनस ये प्लस, तो साइन तो माइनस का आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाई हो गया। फिर माइनस वाई की एक्स वाई से, साइन माइनस, और माइनस वाई इंटू एक्स वाई क्या होगा, एक्स और वाई की पावर ऐड करेंगे तो ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर आ गया। देन फिर माइनस वाई इंटू प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस, और वाई की पावर क्या हो गई, ऐड। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर से माइनस एक्स वाई स्क्वायर, बचा क्या यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये क्या है LHS, तो ये भी क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।